बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन में, दैट इज़ मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन। जब हम फेस देखते हैं तो हम फेस को देखते हैं कि इसकी एरिया हम किस इंक्लूड करते हैं, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ द फेस। द फेस स्टार्ट फ्रॉम द हेयर लाइन सुपीरियरली और इन्फीरियरली जहाँ पर चिन होती है एंड द बेस ऑफ द मैंडिबल तक। ठीक है, यानी ऊपर से जब आप देखते हो जहाँ फोरहेड पे आपको हेयर लाइन नज़र आनी शुरू होती है, वहाँ से आप फेस स्टार्ट करते हो। इन्फीरियरली आपको जो मैंडिबल की बेस है वहाँ तक, चिन तक, ऑन ईच साइड जहाँ ऑरिकल्स लगे होते हैं, कानों तक जो आपका एरिया, ये एरिया जो इंक्लूड करते हो दैट इज़ द फेस। अब जब आप फेस देखते हो तो आपने देखा है कि दैट इज़ ऑलवेज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ द स्किन, दैट इज़ वेरी वेस्कुलर, रिच वेस्कुलर सप्लाई होती है और रिच वेस्कुलर सप्लाई की वजह से इसके वूंड भी बहुत जल्दी हील अप कर जाते हैं और इसके प्लास्टिक फ्लैप जब सर्जरी में उतारे जाते हैं तो दैट आल्सो हेल्प इन हीलिंग। इसके अलावा दैट फेशियल स्किन इज सप्लाइड बाय द लॉट ऑफ सेबेशियस ग्लैंड्स एंड द स्वेट ग्लैंड्स अलॉन्ग विद द हेयर्स, और वो जो सेबेशियस ग्लैंड की सिक्रीशन है दैट इज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द एक्ने और द पिंपल्स। लैक्सिटी ऑफ द स्किन बहुत फेस की लैक्स होती है जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत रिंकल होने के चांसेस भी होते हैं, और इवन जो पैथोलॉजिकली एडीमा होता है दैट कैन आल्सो स्प्रेड अंडर द स्किन वेरी इजीली। बॉयल्स जो होते हैं नोज़ के ऊपर बनने में बहुत पेनफुल हो जाते हैं। क्यों पेनफुल हो जाते हैं? क्योंकि एट टाइम द स्किन ऑफ द नोज इज टाइटली एडहेरेंट टू द अंडरलाइंग कार्टिलेज। उसके अलावा फेशियल स्किन इज़ वेरी इलास्टिक एंड थिक बिकॉज द मसल्स आर इंसर्टेड इनटू इट। इसके बाद स्किन जब आप उसको डायसेक्ट आउट करते हो देन यू कम अक्रॉस द सुपरफिशियल फेशिया। द सुपरफिशियल फेशिया इज ऑल इट इज़ कंटिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द बॉडी, और ये हेल्प करती है टू ट्रांसमिट द ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स टू द मसल्स एंड द स्किन। उसके अलावा फैट जो होती है वो वेरिएबल अमाउंट में प्रेजेंट होती है सुपरफिशियल फेशिया में, लेकिन दैट इज़ एब्सेंट जस्ट बिलो द आईलिड एंड इट इज़ अबंडेंट ऑन द चीक्स। डीप फेशिया जो होता है ये रिवर्स होता है सुपरफिशियल फेशिया के, कि दैट इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन द फेस एक्सेप्ट ओवर द पेरोटिड ग्लैंड वेयर इट फॉर्म द पेरोटिड फेशिया, और बक्सिनेटर मसल जहाँ पर ये बक्कोफ्रेंजियल फेशिया बनाता है। जब आप स्किन, सुपरफिशियल फेशिया और पेरोटिड ग्लैंड के ऊपर डीप फेशिया को रिमूव कर देते हो तो देन यू आर गोइंग टू सी द फेशियल मसल्स। जब आप फेशियल मसल्स देखते हो तो ये मसल्स की थोड़ी इंट्रोडक्शन दी हुई कि मसल ऑफ द हेड एंड नेक हैव टू परफॉर्म मेनी इंपॉर्टेंट टास्क, लाइक हेड एंड नेक की मूवमेंट को परफॉर्म करना है, मैस्टिफिकेशन का मतलब च्यूइंग करनी है, स्पीच बोलने में हेल्प करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट्स ऑफ द आई में। ये उसके अकॉर्डिंगली जब हम देखेंगे दीज टास्क नॉट ओनली रिक्वायर द स्ट्रॉन्ग forceful movement but fastest and the finest and most delicate adjustment in the entire human body. The muscles for the face are unique because it is arising from the bone and inserting onto the skin. These muscles pull the skin to produce the infinite number of the facial expression. जिस मर्जी मसल को आप मूव करोगे, जिस कॉम्बिनेशन में मूव करोगे, उस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन आने शुरू हो जाएंगे. Any disorder of the muscle of the facial expression, the patient usually visit a physician or the plastic surgeon or oromaxillary surgeon. Classification of the muscles of the facial expression can be classified into two type, functionally and the topographically. अगर functionally देखा जाए तो functionally कैसे हम इसको classify कर सकते हैं? You see there are three orifices, तीन सुराख हैं face के ऊपर, eyes का, nose का और mouth का. इन तीनों सुराखों को, जिससे हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो एक्सटीरियर के साथ कनेक्टेड है, इन सारों को खोलना और बंद करना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बाय मींस ऑफ द स्फिंक्टर्स जो इसको क्लोज करेंगे और डायलेटर जो इसको खोलेंगे. अब अगर देखें तो हमारे पास पैल्पेबल फिशर यानी आई की जो ओपनिंग है उसका स्फिंक्टर जो बंद करने के लिए मसल्स होगा आईलेट की क्लोजर के लिए, दैट इज़ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, और खोलने के लिए आईलेट को ओपन अप करने के लिए लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस एंड ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल्स आर देयर. ओरल फिशर है जो हम मुंह खोलने की बात करते हैं, लिप्स के गिर्द अगर लिप्स को आपस में बंद करना हो, मुंह बंद करके बैठना हो, देन ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, और जो खोलने के लिए मसल्स के लिप्स से बातें करने के लिए, खाने के लिए उन सारे मसल्स के लिए जो हैं दे आर द ऑल द मसल्स अराउंड द माउथ एक्सेप्ट द मेंटालिस. नॉस्ट्रल्स जो नोज़ है उसके लिए अगर आपने स्फिंक्टर नोज़ को बंद करना है तो कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसर नेरीज हैं, और खोलने के लिए डायरेटर नेरीज, डिप्रेसर सेप्टा एंड द मीडियल स्लिप ऑफ द लिवेटर लिबाई सुपीरियरिस एडिक्नेसाई. टोपोग्राफिकली का मतलब ये किस एरियाज़ में लोकेटेड होते हैं. सम ऑफ द मसल्स आर लोकेटेड इन द स्कैल्प,
some are along the eyelids, some are muscles are located along the nose, and few are uh, involved in the movements around the mouth, and then auricle and the muscles of the neck. आज जो हम कर रहे हैं दैट आर मोर रिलेटेड टू द मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन. उसमें आप देखो तो सबसे पहले आपने पहले भी पढ़ा हुआ ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल. एज द नेम शोज इट हैज़ टू बेलीज, ऑक्सीपिटल एंड द फ्रंटल बेलीज. द फ्रंटालिस मसल राइज फ्रॉम द स्किन ऑफ द फोरहेड, और कहाँ पे इंसर्ट होगा? एपिक्रेनियल एपिंड्रोसिस में. जबकि ऑक्सीपिटल जो हमने पढ़ा था वो हमने देखा था एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, सुपीरियर नकल लाइन एंड मैस्टोइड प्रोसेस राइज करेगा, और पोस्टीरियर मोस्ट प्रोसेस ऑफ द, जैसे ये फ्रंटल स्किन से कर रहा है, एपिक्रेनियल एपिंड्रोसिस में जाके इंसर्ट हो गया. ऑक्सीपिटल जो है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस और सुपीरियर नकल लाइन एंड टेम्पोरल से मैस्टोइड प्रोसेस से राइज करेगा और इंसर्ट हो जाएगा ऑनटू द एपिक्रेनियल एपिंड्रोसिस, एंड इट इज़ हेल्पफुल एलिमिनेट द आईब्रोज एंड रिंकल्स ऑफ द फोरहेड लाइक दिस वन. के हॉरिजॉन्टल रिंकलिंग ऑफ द फोरहेड जो है दैट इज़ बाय मीन्स ऑफ द ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस मसल. और ये नर्व सप्लाई जो इसकी है दैट इज़ द फेशियल नर्व. उसमें से भी आपके देखो तो ये आपके ज़ाइगोमैटिक और टेम्पोरल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व से सप्लाई हो रहा है. मसल ऑफ द आईलिड देखो तो मसल ऑफ द आईलिड में देखो तो दिस इज़ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई. ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई इसके दो पोर्शन होते हैं, एक ऑर्बिटल पार्ट जो बाहर वाला है और एक पैल्पेब्रल पार्ट जो ये अंदर वाला है. जो ऑर्बिटल पार्ट है वो मीडियल पार्ट ऑफ द यहाँ पे नोज के पास से राइज करता, ऑर्बिटल प्लेट से राइज करता है, एंड द मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट. जबकि जो इंसर्ट हो रहा होता है ये जब आपकी, और जो पैल्पेब्रल पार्ट होता है दैट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट. इंसर्शन जो होती है वो इसकी लैटरल साइड ऑफ द स्किन ऑफ द लैटरल चीक और इसकी लैटरल पैल्पेब्रल रेफी में. ये देखो अगर हम यहाँ से देखें इसमें से और इन ओरिजिन एंड इंसर्शंस को तो देखें ये वाली ओरिजिन है कि मीडियल पार्ट्स ऑफ द ऑर्बिटल प्लेट एंड द मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट से ओरिजिन करेगा और लैटरल पार्ट ऑफ द चीक पे जाके इंसर्ट कर देगा ये हमारा ऑर्बिटल पार्ट. जबकि जो पैल्पेब्रल पार्ट है वो मीडियल लिगामेंट से राइज करके लैटरल रेफी के पास जाके इंसर्ट हो रहा है. और इन दोनों पार्ट्स का फंक्शन क्या है? दे आर गोइंग टू कॉज द क्लोजर ऑफ द आई, मतलब आंखें बंद करने के काम आ जाते हैं. और यही ब्रांचेस ज़ाइगोमैटिक और टेम्पोरल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है. सुप्रा ऑर्बिटल एंड इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरीज इसको सप्लाई करेंगी. इट क्लोजेस द आईलिड. लिवेटर पेल्पेब्री सुपीरियरिस. लिवेटर पेल्पेब्री सुपीरियरिस लेक्सर विंग ऑफ द स्फीनोइड से राइज करते हैं और अपर लिड में आके इंसर्ट कर जाते हैं ऑन द टार्सल प्लेट. और ये ऑक्यूलोमोटर नर्व से सप्लाई कर रहे होते हैं और ये भी एंड द सिंपैथेटिक पोर्शन आल्सो. तो इस वजह से ये देखें लेक्सर विंग द स्फीनोइड पे लिड के अंदर, अपर लिड के अंदर टार्सल प्लेट होती है, उसमें जाके इंसर्ट कर रहा है. ठीक है जी. इट इज़ गोइंग टू हेल्प द एलिवेट द, कॉन्ट्रैक्ट करेगा टूवर्ड इंसर्शन करेगी तो क्या होगा? आपकी आईलिड खुल जाएगी. करूगेटर सुपरसीलियाई, ये जो मसल है जो आईलिड में यूं प्रेजेंट होता है मीडियल साइड पे, दिस इज द करूगेटर सुपरसीलियाई, मीडियल एंड ऑफ द सुपरसीलरी आर्च. ये जो आपने पढ़ी थी बोन के ऊपर, सुपरसीलरी आर्च उसके मीडियल एंड से अराइज करता है और मिडल ऑफ द आईब्रोज पे इंसर्ट कर जाता है. इट इज़ अगेन सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व उसकी टेम्पोरल ब्रांच के थ्रू. और ये वर्टिकल रिंकिंग या वर्टिकल रिंकिंग या फ्राउनिंग में गुस्से जब होते हैं तब जो रिंकल आपकी नोज़ और फोरहेड पे पड़ी होती है दैट इज़ कॉज्ड बाय द करूगेटर सुपरसीलियाई. आर्टरी वही यहाँ करीब जो होगी सुप्राट्रॉक्युलर आर्टरी है और वर्टिकल लाइंस इन द फोरहेड आर बाय द फ्राउनिंग. जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो फ्रंटालिस की हैं, जो हमारी वर्टिकल लाइंस हैं वो करूगेटर सुपरसीलियाई की हैं. मसल राउंड द नोज़ हमने 3 कहे थे कि प्रोसेरस है वो नेज़ल बोन से होती है. देखें प्रोसेसर नेज़ल बोन से राइज करता है और इंसर्ट कर जाता है ऑनटू द स्किन. दैट इज़ आल्सो सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व. अब ये क्या इसका फंक्शन क्या है? डिप्रेसेस द मीडियल एंड ऑफ द आईब्रोज एंड रिंकल ओवर द डॉर्सम ऑफ द नोज़. ये जो ये चीज़ है रिंकल ओवर ये वाला, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्रोसेरस कि रिंकल करिए. ये प्रोसेरस है जो आपकी मसल लगा हुआ होता है एंड दैट इज़ डिप्रेसिंग द मीडियल कॉर्नर्स ऑफ द आईब्रोज. निज़ालिस जो है दिस इज़ द पार्ट ऑफ द निज़ालिस. ये जो आपको मसल नज़र आ रहा है इस निज़ालिस ओरिजिन कहाँ से है? मैक्सिला से. इंसर्शन ऑन द नोज़ एंड इनर्वेटेड बाय द फेशियल नर्व. और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? फ्लैटन द नोज़. ठीक है जी. कि नोज़ नेज़ल कैविटी में जब हम गुस्से में होते हैं और नाक फुला रहे होते हैं दैट इज़ फ्लैटनिंग ऑफ द नोज़, फ्लेयरिंग ऑफ द नोज़. गुस्से में ये मसल काम आता है. डिप्रेसर सेप्टा है वो भी जो है मैक्सिला से राइज करता है, नेज़ल सेप्टम तक जाता है
और डिप्रेस द नेजल सेप्टम, ये भी फ्लेयरिंग में ऑफ द नोस्ट्रल, यानी गुस्से में जब हम नाक फुलाते हैं तो ये काम आता है कि फ्लेयरिंग ऑफ द नोस्ट्रल में, फ्राउनिंग के लिए। तो हमारे पास अभी तक हमने 3 फ्राउनिंग के मसल पढ़ लिए, गुस्से में सुपर करूगेटर सुपरसिलियाई, डिप्रेसर सेप्टा एंड द नेज़ाइलर मसल। अब माउथ के कैसे होता है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस देखा कि वो सम फाइबर्स ओरिजिनेट नियर द मिड लाइन फ्रॉम द मैक्सिला सुपीरियरली एंड द मैंडिबल इंफीरियरली, बक्सिनेटर से भी राइज करते हैं द चीक ऑल्सो, मसल एक्ट इन हेल्पिंग, इंसर्शन का इन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द लिप पे जाके इंसर्ट कर जाता है, ये देखो मैक्सिला और मैंडिबल दोनों से राइज करेगा और चिक स्किन ऑफ द लिप्स में जाके इंसर्ट कर जाएगा। और ये करेगा क्या, ये पर्स जैसे आपका पाउच होता है ना, अगर हम इस पाउच को खींचें तो क्या होगा, ये सारे आपस में क्लोज में आ जाएंगे, तो क्या होगा, आपका माउथ क्लोज हो जाएगा। तो दैट इज़ हेल्पफुल इन द क्लोजर ऑफ द माउथ। और कॉन्ट्रैक्शन जो है इसका जो है नैरोज द माउथ एंड क्लोजेज द लिप्स और एड इन द प्रोट्रूडिंग द लिप्स लाइक किसिंग एंड द विस्लिंग। बक्सिनेटर राइट फ्रॉम द मैक्सिला से और मैंडिबल से दोनों से करते हैं और इसके अपर फाइबर जो है इंसर्ट करते हैं अपर लिप में, मिडिल लोअर फाइबर लोअर लिप में और मिडिल जो है वो डिकसेट करते हैं। बक्सिनेटर जो होता है बेसिकली विस्लिंग के काम आता है, ये आपकी चीक्स को हवा भरने के, फुलाने के काम होता है। और बक्कल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व के साथ ये इनर्वेटेड है। ये देखें जी हॉरिजॉन्टल है जो कि मैंडिबल और मैक्सिला दोनों से निकल रहा है, ये ट्रिगो मैंडिबुलर रैफी नज़र आ रही है, वहाँ से निकल के कुछ पार्ट उसके अपर लिप पे, कुछ पार्ट इन द लोअर लिप पे इंसर्ट कर रहे होते हैं, एंड दैट हेल्प इन द दी जो है मैस्टिकेशन में भी करता है, विस्लिंग मसल है, मैस्टिकेशन में च्यूइंग में भी हेल्प करता है, सकिंग में हेल्प कर रहा होता है, फोर्सफुल एक्सप्रेशन फ्रॉम द चीक, जिनके देखो जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, जो हम हवा उसमें फेंक रहे होते हैं, सीटियाँ बजा रहे होते हैं, दैट इज़ के फोर्सफुल एक्सपल्जन ऑफ द एयर फ्रॉम द चीक जो है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बक्सिनेटर। लिवेटर बाय सुपीरियरियस लीक नेजाई, ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला से हैं, एलर कार्टिलेज ऑफ द नोज से, ये जो आपको लीक नेजाई नज़र आ रहा है ये वाला साइड ऑफ द नोज पे साथ ये वाला है। और ये क्या करता है, रेज द अपर लिप एंड ओपन द नॉस्ट्रल्स। लिवेटेड लिबाई सुपीरियरिस देखें तो लिवेटेड लिबाई सुपीरियरिस जो है वो ये वाला मसल जो जा रहा है उसको कहते हैं, जहाँ शो कर रहे हैं लिवेटेड लिबाई सुपीरियरिस लीक नेजाइन, लिवेटेड लिबाई सुपीरियरिस जो उसकी साइड पे लगा हुआ है। इंसर्शन टू द अपर लैटरल हाफ ऑफ द अपर लिप पे है, ये क्या करेगा, दैट रेजेस द अपर लिप हेल्प इन द नेरियो लेबियल फोल्ड जो है ना उसको प्रोमिनेंट करने में हेल्प करता है। लिवेटर एंगुलाई ऑरिस, ये ओरिजिन है मैक्सिला से और उसके बाद इंसर्टेड है कॉर्नर ऑफ द माउथ के साथ, और ये हेल्प करेगा, देखो ये अगर ये लगा हुआ है तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प द रेज अप ऑफ द कॉर्नर ऑफ द माउथ, हेल्प टू डीपन द नेज़ल लेवल फॉर ड्यूरिंग द सैडनेस का मसाला। ये भी डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस क्या करेगा जी, ये ओरिजिन करता है फ्रॉम द मैंडिबल, इंसर्ट करेगा इनटू द स्किन एंड अपर पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, ये वाला है। तो ये क्या करेगा, ओपनिंग अप ऑफ द माउथ में या लिप्स को नीचे ले जाने में हेल्प करेगा। ड्रॉज द कॉर्नर ऑफ द माउथ डाउनवर्ड एंड लैटरली, ये ग्रीफ में मसल में जैसे हम सैड होते हैं उसमें काम आ रहा होता है, ठीक है जी। इसी तरह से zygomatic major and zygomatic minor, these are arising from the zygomatic bone and insert करते हैं skin at the corner of the mouth पे। फिर इनर्वेशन है zygomatic branch and the buccal branches of the facial nerve, arterial supply transfacial artery है। एक्शन क्या है कि draw corner of the mouth upward and laterally and this is for the smiling and the laughing। ज़ाइगोमैटिक माइनर भी उसी के बिल्कुल साथ होता है, ठीक है। ज़ाइगोमैटिक मेजर बाहर की तरफ है और जो है माइनर जो है वो अंदर की तरफ। ये छोटा वाला जो मसल नज़र आ रहा है दिस इज़ माइनर और ये मेजर, ये वाला और ये वाला। अब ये वाला क्या करेगा, दोनों मसल जो है कॉर्नर ऑफ द माउथ के साथ हैं, अपर और लैटरली करते हैं, देन दोनों के दोनों अपर एलिवेट करते हैं लिप्स को और हेल्प इन द स्माइलिंग मसल। राइसोरियस जो है दैट इज़ फ्रॉम द फेशिया ओवर द मैसेटर मसल और कॉर्नर ऑफ द माउथ के साथ इंसर्शन है इसकी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स फाइबर पुल द कॉर्नर ऑफ द माउथ लैटरली एंड अपवर्ड, ये भी आपके हंसने में हेल्प कर रहा होता है। मेंटालिस है फ्रॉम द मैंडिबल राइज करेगा एंड इन स्किन ऑफ द चिन पे इंसर्ट करेगा। ये एलिवेट द लोअर लिप एंड द स्किन ऑफ द चिन, यानी मुंह बंद करने के काम आ रहा होता है। मसल ऑफ द ऑरिकल, कुछ मसल कान के अभी पास पड़े हुए होते हैं, दे आर द सुपीरियर, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर।
ये वाले जो मसल हैं दिस इज राइजिंग फ्रॉम द गिला, सारे राइज जो है वो गेलिया एपिनोटिका या एपिक्रेनिया एपिनोसिस से राइज कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट पोस्टीरियर जो कि मेस्टेड प्रोसेस से राइज करेगा, और सब के सब जो है ऑरिकल के इंटीरियरली सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली इंसर्ट कर रहे होते हैं, और ये विंगलिंग ऑफ द एयर में काम करते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट एनिमल्स में होते हैं, ह्यूमन में ही कम काम करते हैं। मसल्स ऑफ द नेक देखें तो हम सिर्फ एक यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन के साथ पढ़ेंगे, दैट इज़ द प्लाटिज्मा, दैट इज़ अराइजिंग फ्रॉम द पेक्टोरल एंड द डेल्टॉइड फेशिया, अपवर्ड फॉरवर्ड एंड मीलियरी होंगे, और बेस ऑफ द मैंडिबल पे जाके ये इंसर्ट करेंगे अलॉन्ग विद द स्किन के साथ। सर्वाइकल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व के साथ इसकी एक्शन ये है, और द रिलीज एंड द प्रेशर एंड डिप्रेसेस द मैंडिबल, ठीक है, माउथ डाउनवर्ड इन द हॉरर और द सरप्राइज। अब जो समरी हम देखें तो हम इसको सिर्फ समराइज़ करेंगे, जो आपसे पूछा चला जाता है वो बेसिकली मसल इन्वॉल्विंग द ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ द माउथ, वो इसमें है बैलेंस। इसमें जो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है उसका ओरिजिन इंसर्शन, और इसमें जो आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपके एक्शन से इम्पॉर्टेंट हो रहा है। ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई जो है जो आइज़ के गिर्द है, दे आर फॉर द क्लोजर ऑफ द आइज़, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस जो है दैट इज़ फॉर द क्लोजर ऑफ द माउथ, एंड प्लेटिज्मा फॉर द मसल्स ऑफ द नेक पे है। Buccinator is whistling and corrugated supercilia is basically the vertical wrinkling of the eye. थैंक यू सो मच। इसमें आपने जो ज़्यादातर याद करना है वो ये करना है कि टेबल करना है, और टेबल के बीच में जो मसल्स और उनके एक्शंस हैं, कौन सा मसल जैसे सैडनेस का मसल है, कौन से मसल्स इन्वॉल्व इन द फ्राउनिंग, ग्रीफ, सैडनेस, स्माइलिंग, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, और इन सब की इंपॉर्टेंट बात ये कि नर्व सप्लाई इज थ्रू द फेशियल नर्व। थैंक यू।